be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. जिसके आने से मुकम्मल हो गई थी जिंदगी। जा रहे हैं। आज हम जनरल साइंस करेंगे। तो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कलरलेस गैस टर्न लीड एसिटेट पेपर ब्लैक। हमारे ऑप्शन है SO2, Br2, H2S या Cl2। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, H2S। H2S ही हमारा जो कलरलेस गैस होता है ना, उसको वो ब्लैक पेपर में कन्वर्ट कर देता है जब हम लीड के द्वारा उसको रिएक्शन करवाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन सेकंड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा वेव है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। हमारे ऑप्शंस है इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, अल्ट्रासोनिक या एक्सरे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक होता है ना, वही हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होता है। बाकी ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एक्सरे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिव है, माइक्रोवेव भी और इंफ्रारेड भी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। द एंगल ऑफ डीप एट मैग्नेटिक इक्वेटर ऑफ अर्थ इज। हमें बताना है कि जो अर्थ का जो मैग्नेटिक इक्वेटर है ना, उसका कितना एंगल ऑफ डीप है। 180 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री या 0 डिग्री। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 0 डिग्री। हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। डिसेबल किसे कहा जाता है, ये हमें बताना है। मस्कुलर नोट को कहा जाता है, सॉरी म्यूजिकल नोट। ऑप्शन बी है अ मेजर ऑफ साउंड लेवल। ऑप्शन सी द वेवलेंथ ऑफ नॉइज। ऑप्शन डी अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इन चारों में से हम किसको डिसेबल कहते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी करेक्ट है। इसमें अ मेजर ऑफ साउंड लेवल, इसको हम डिसेबल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किरचॉफ करंट लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ। ये हम क्लास 12th में पढ़े हैं। किरचॉफ लॉ करंट लॉ होता है, वो किस पे बेस्ड होता है। मोमेंटम पे, चार्ज पे, मास पे या फिर किसी पे भी नहीं। कौन सा ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें। इसका बी जो है ना, चार्ज, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। चार्ज ऑफ कंजर्वेशन होता है, यही किरचॉफ करंट लॉ पे बेस्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 6, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल हैविंग मास m इज E। मतलब उसका मास m है और एनर्जी जो उसका होता है वो E है। इट्स मोमेंटम विल बी। इसका मोमेंटम क्या होगा ये हमें बताना है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। इसमें इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, √2me। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज द एक्वाटिक बैरोफाइट। इसमें इसका एक्वाटिक बैरोफाइट कौन सा है हमें बताना। इसमें ऑप्शन बी है रिका फ्लूटेंस। ये इसका एक्वाटिक बैरोफाइट है, मतलब ये पानी में उगता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टोटल स्टीम पैरासाइट। इसमें हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा पैरासाइट है जिसको हम टोटल स्टीम पैरासाइट कहते हैं। इसमें कैक्टस है ना, कैक्टोस। ऑप्शन डी वही हम लोग का टोटल स्टीम पैरासाइट है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे कह रहा है कि इसमें हमें कुछ दे रखा है। ABCD में ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑब्जर्वेशंस ऑफ वाटर, ये सब। इसको हमें मिलाना है, मैच ऑफ द फॉलोइंग है ये। तो ऑप्शन ए जो है ना, ऑप्शन ए नहीं, मतलब ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर है, उसका आएगा रूट हेयर, क्योंकि हम रूट हेयर से ना वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। ऑब्जर्वेशन ऑफ मिनरल्स है, उसका 4 आएगा, एपीबेलमा। और ऑप्शन सी है ट्रांसफर ऑफ वाटर, इसका ऑप्शन सेकंड आएगा, इसका फिलोम आएगा। और ट्रांसफर ऑफ मिनरल्स का आएगा जाइलम। तो मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, जिसमें ए का 3 है, बी का 4 है, सी का 2 है और डी का 1 है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। एपिडर्मिक स्पेसेस आर एंडेमिक स्पेसेस आर। एंडेमिक स्पेसेस किसे कहते हैं हम। एंडेमिक स्पेसेस ऑप्शंस ए, बी, सी, डी। इसमें से डी को हम कहा जाते हैं, मतलब जो प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन। जो एक
पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन में जो प्लांट्स और एनिमल्स जो पाए जाते हैं ना, उसे हम बोलते हैं एंडेमिक स्पेसिस। हम क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन अ प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जो फीमेल में होता है, फीमेल पार्ट्स में होता है, उसमें से इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें स्टिग्मा पहले होता है, फिर स्टाइल होता है, फिर उसके नीचे ओवरी होता है, वो थैलेमस पे ये सब, जो थैलेमस होता है उसी पे ये सब स्टैंड करता है, फिर यहाँ पे लीव्स वगैरह, फ्लावर के पेटल्स वगैरह आ जाते हैं। पहले स्टिग्मा होता है, फिर स्टाइल, फिर ओवरी और फिर थैलेमस। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। द ओर कॉपर पायरेट इज कंसनट्रेटेड बाय। जो कॉपर पायरेट होता है ना, वो किससे कंसनट्रेट करता है, मतलब किस ओर से कंसनट्रेट करता है, कैसे मेथड उसका लगता है मतलब कंसनट्रेट करने के लिए? ऑप्शन ए मैग्नेटिक प्रोसेस, ग्रेविटेशनल मेथड, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस, या नन ऑफ अबव। कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा? इसमें से ऑप्शन बी सही होगा, ग्रेविटेशनल मेथड। इसी से हम लोग कॉपर पायरेट को कंसनट्रेट करते हैं और उसका जो ओर होता है, जो मतलब जो रियल उसका मेजर पार्ट होता है, वो निकाल लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13। अ नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन, 3 कार्बन द सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी जो होता है ना, उसको हम डिग्री नहीं बोलते हैं, उसको प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी बोलते हैं। तो नंबर ऑफ 3 कार्बन्स इन 2 मिथाइल प्रोपेन इज। इसमें बताना है कि जो थर्ड कार्बन है ना, उसमें से 2 मिथाइल प्रोपेन में कौन से नंबर पे आता है? 2 वाला है, 3 है, 0 है या 1 है? इसमें 1 है हम लोग का करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14। इसमें हमें बताना है कि ये हमें कंपाउंड दे रखा है, उसका IUPAC नेम बताना है। तो इसमें देखो CH3, फिर CH और OCH3, और नीचे जो सेकंड कार्बन पे उसमें एक मिथाइल लगा हुआ है, CH3। इसका सही ऑप्शन है बी, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, क्योंकि हम इसमें लॉन्ग चेन लेंगे तो 3 कार्बन आ जाएगा, और जो 2 पे जो मिथॉक्सी मतलब OCH3 होता है ना, ये मिथॉक्सी ग्रुप होता है, ऑक्सी ग्रुप होता है। तो इसे एक है तो मिथॉक्सी, 2 होगा तो इथॉक्सी, इस टाइप में। तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 15। द बॉन्ड एनर्जी ऑफ कैटिनेशन नेक्स्ट टू कार्बन इज। मतलब हमें पता है ना, कार्बन में बहुत सारे गुण होते हैं, कैटिनेशन वाला ये सब। तो इसके कार्बन के बाद कौन सा ऐसा एलिमेंट्स है जिसमें ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है कार्बन के जस्ट नेक्स्ट बाद? तो इसका ऑप्शन बी है, सिलिकॉन, SI है ना, वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन एक्ट एज अ हार्मोन। ऐसा कौन सा विटामिन है जो हार्मोन्स की तरह एक्ट करता है? विटामिन डी जो हमें सनलाइट से मिलता है, वही हम लोग का एक हार्मोन की तरह एक्ट करता है। और उसको हम लोग कुछ स्टूडेंट्स मतलब जो होते हैं ना, जो घर पे रह के पढ़ाई करते हैं, तो वो लोग विटामिन डी का मतलब वो लोग बाहर से ऐसे ये हार्मोन्स लेते हैं, ताकि मतलब उनकी जो बॉडी, जो बोन्स वगैरह ना, वो स्ट्रांग रहे। इसलिए हमें मतलब बाहर भी जाना ज़रूरी है, धूप वगैरह बैठना भी ज़रूरी ही है। विटामिन डी चाहिए, हर सारी विटामिन हम लोग को ज़रूरी होता है, विटामिन A B C D सब। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर इंक्लूड इन। ये हमने क्लास 11th में पढ़ा है, याद हो सबको। 5 किंगडम होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो इसे बताना है कि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है ना, वो कौन से ग्रुप में आता है? प्लांटे में आता है, फंगी में, मोनेरा या प्रोटिस्टा? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, मोनेरा में आता है बैक्टीरिया, और ब्लू ग्रीन एल्गी भी इसी में आता है। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिश्यू। हमें बताना है कि इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा इसमें है जो टिश्यू से बना रहता है। लंग्स तो नहीं बनता टिश्यू से, किडनी भी नहीं बनता, ओवरी भी नहीं बनता। इसमें ब्लड ही सा करेक्ट आंसर है कि ब्लड में टिश्यूज होते हैं, फिर ताकि हम लोग जो WBC RBC है ना, वो अच्छे से फ्लो आउट कर सके। अब क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं हम लोग। नेम ऑफ द हार्मोन विच इज एट द पीक ऑफ ड्यूरेशन ओव्यूलेशन इज। ऐसा हमें बताना है कि इसमें से कौन सा हार्मोन है जो ओव्यूलेशन के समय बहुत ऊंचाई पर रहता है, बहुत पीक पर रहता है। ठीक है, LH है, FSH है, एस्ट्रोन है या प्रोटेस्ट्रॉन है? मतलब इसमें से कौन सा हार्मोन है जो ओव्यूलेशन के समय बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, बहुत ज़्यादा? इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट है, LH जो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा ओव्यूलेशन के टाइम पे रिलीज होता है। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। हिप्पोकैम्पस क्या है? एक मैमल है, क्या है? ऑप्शन A B C D कौन सा होगा? ये हिप्पोकैम्पस में एक फिश है जिसको हम हॉर्सी बोलते हैं ना, हॉर्सी जो पानी पाया जाता है, उसी का नाम होता है हिप्पोकैम्पस, साइंटिफिक नेम है इसका।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, हिप्पोकैम्पस क्या है, क्योंकि किसी को पता नहीं होता ना कि ऐसे टाइप में कोई फिश वगैरह भी होता हो, तो इसका करेक्ट आंसर फिश है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। इफ़ द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट हैविंग लेंथ x1, एक ही हमें ऑब्जेक्ट लेना है जिसका इमेज का लेंथ बता रखा है x1 है, विथ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर जानते हो कि कॉन्वेक्स मिरर के सामने लेना है हमको, और हैज़ लेंथ 2, देन तो लेंथ 2 का हमें बताना है कि इसका रिलेशन क्या होगा, वो उसके बड़ा होगा, उसके बराबर होगा, क्या होगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट है कि जो x1 है ना वो ग्रेटर होगा, मतलब बड़ा होगा x2 से। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ हीट, हीट का ऐसा यूनिट बताना है हमें, इसमें से क्या होता है, जूल होता है, कैलोरीज होता है, क्या होता है, इसका जूल होता है ऐसा यूनिट। ठीक है, हीट का। क्वेश्चन नंबर 23, इन मीडियम द नेचर ऑफ साउंड वेव इज, कोई भी मीडियम में, कोई भी नॉर्मल मीडियम में अगर नेचर साउंड वेव का हमें नेचर पूछा जाता है तो उसका कैसा नेचर होता है, ट्रांस वेव नेचर होता है, लॉन्गिट्यूडनल नेचर होता है, दोनों होता है, फिर दोनों में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, लॉन्गिट्यूडनल, सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल ही होता है साउंड वेव का। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं हम लोग। द वैल्यू ऑफ एंगस्ट्रॉम इज, अब इसमें एंगस्ट्रॉम की वैल्यू पूछी है लेकिन इसे माइक्रोन में पूछी, तो हमें इसे कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ना सी का करेक्ट है, 10⁻⁻⁴ माइक्रोन, इसका ये करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर दिख रहा है आप लोग? अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो या फिर साउंड क्लियर नहीं आ रहा हो या फिर क्लियर नहीं दिख रहा तो कमेंट्स में बताइएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं हम लोग। द स्पीड ऑफ साउंड वेव इन इज मैक्सिमम इन, जो साउंड वेव की जो स्पीड होती है ना सबसे ज़्यादा किस में होता है, वैक्यूम में होता है, स्टील में होता है, एयर में या वाटर में। देखो एयर में तो नॉर्मल होता है कि हम लोग बातें करते हैं तो मतलब नॉर्मल आवाज़ आता है, हम तेज़ बोलेंगे तो तेज़ जाएगा, धीरे बोलेंगे धीरे जाता है। तो आपको बताना सबसे मैक्सिमम किस में होता है। ठीक है, वाटर में तो मतलब देखो अगर कोई पानी में डूब रहा हो, अंदर चिल्ला रहा हो तो तुम्हें आवाज़ आएगा, बाहर नहीं आएगा, तो वाटर तो ऑप्शन हो नहीं सकता। तो इसमें ना सबसे मैक्सिमम होता है स्टील में ना साउंड वेव का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, अगर आपको मतलब इसका पूरा करना है, न्यूमेरिकल एबिलिटी करना है, फिर हिंदी इंग्लिश सेक्शन, सारे सेक्शन करने हैं आप लोग को, तो कमेंट से बताइएगा। अभी इसका तो हमने पेपर सॉल्व सिर्फ एक ही किया है अभी ने, 2021 का किया है, फिर और भी है 2021, 2020 का है, 19 का है, 18, 17, 16, 15 सबका है। तो आप बताइएगा कमेंट्स में अगर आपको चाहिए होगा तो मैं आपको सारे वीडियोस मतलब अपलोड कर दूँगी। थैंक यू वीडियोस देखने के लिए, और वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स, ओके बाय।